दोस्तों, शायर बाकमाल अजीम अंसारी साहब, आम तौर पर अपना तारुफ पेश करना सबसे मुश्किल काम है जी बेशक। और मैं जानता हूं हर बड़ा आदमी मुश्किल काम करता है जी। मुश्किल काम आप कीजिए, आप अपना तारुफ पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद जमील साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि डॉक्टर मासूम सरकी से मेरे घरेलू ताल्लुकात हैं। वो मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं, इसलिए उनका आना जाना मेरे घर पर रहता था। और जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तब उनकी पहली गज़ल रेडियो पर मैंने सुनी, बज़ में रफ़ीका में जाने से घबराते, धोखे जो अहबाब के हाथों खा जाते हैं मसलन हम, बज़ में रफ़ीका में जाने से घबराते हैं मसलन हम। तब पहल मैंने मेरे घर पर एक शायर की पहचान जो है डॉक्टर मासूम सरकी की थी। उसके बाद 1981 में शायरी की शुरुआत की। करीबी दोस्त थे साबिर इकबाल साहब, उन्होंने मेरी रहनुमाई की और बहुत कम लिखता रहा मैं। बाद 90 दहाई के बाद से मैं खामोश हो गया। 2001 में मेरे घर पर किरतासो कलम की बुनियाद पर एक इदारे की, जिसमें डॉक्टर मासूम सरकी भी जाते थे, नसरुल्लाह नस्र साहब भी जाते थे और बहुत से लोग हावड़ा से आते थे, दूर दूर से लोग आते थे, कांकीनारा जगद्दल के सब लोग रहते थे। 2004 में जब मैं नॉन गजेटेड ऑफिसर हुआ, मैं महकमे वजारत दफा से मुंसलिक था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जी। तो वहाँ 6 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए गया। अब आपके हाइट का पता चला। तो वहाँ जो है फारूक जायसी साहब की पोस्टिंग वहीं पर थी, कानपुर वाले जी, और अलीम सबा नवेदी। उन लोगों से मुलाकात होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया। और नसरुल्लाह भाई से उसी दौरान मुलाकात हुई, मेरे घर पर आए। इन्होंने पूछा कि शायरी वगैरह भी करते हैं, कभी कभार देखते हैं आपको अखबार में। मैं हाँ थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो इन्होंने कुछ गज़लें देखी और कहा कि नहीं, दिलजमई से कीजिए। मशवरे आज भी से फैजियाब होते रहते हैं। तो मेरे यहाँ माहाना नशिस्तें होने लगी, तो मेरा शौक़ जो है बढ़ते गया। डॉक्टर खुर्शीद इकबाल जो ऑनलाइन माहनामा निकालते थे कायनात, उन्होंने कभी तर्जुमा का काम कराया, बंगला अफसानों का तर्जुमा करता था मैं, फिर कुछ तबसरे करवाए। तो इस तरह से नस्र का भी आगाज़ हो गया। लेकिन बाज़ाब्ता शायरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो 2001 से पहला कलाम अखबार मशरिक, बहुत बड़ा अखबार में छपा, और उसके बाद आज़ाद हिंद में, दोनों अखबार बहुत। फिर उसके बाद बंगला कहानी का तर्जुमा रूहे अदब में, रिसाले में रूहे अदब में सबसे पहले, फिर उसके बाद इंशा में, फिर दिल्ली के पालिका समाचार में, फिर इमकान में लखनऊ में। इस तरह के ढेर सारे अखबार रसाइल में छपते रहे। उसके बाद 2020 में 2016 में हम रिटायर हुए। तो 2020 में बंगला अफसाने के तराजीम 2 घंटे की मोहब्बत मंजरे आम पर आई है जी। अब तर्जुमा भी कर, तर्जुमा की किताब, जिसमें 24 हैसियत मुतरजिम की भी है, शायर की भी है, और नसर निगार की हैसियत से भी आप। उसके बाद 2021 में मुद्दतों बाद गज़लियात की किताब आई जी। और उसके बाद 2023 में मुट्ठी में दुनिया, ये भी गज़लियात की किताब थी। और अब 2 किताबें आ रही हैं। एक मगरबी बंगाल से मंजूरी मिल गई है, इस 10-15 दिन के अंदर वो किताब आ जाएगी जी। तहरीर और पसे तहरीर मजामीन का मजमुआ है, पेशगी मुबारकबाद। और एक कौमी काउंसिल में है इनताफ व इनकास मजामीन का मजमुआ, वो भी है। जहाँ तक मुझे खबर है वो उस किताब की भी मंजूरी मिल गई है। तो 1-2 महीना के अंदर वो किताब भी आ जाएगी। इस तरह से इंशाअल्लाह कम से कम मेरी 5 किताबें हो जाएंगी। बहुत अच्छा। ये तो बड़ी मेहनत करते हैं, शायर से, अदीब से, बल्कि डॉक्टर से, अलग अलग शोबे के लोगों से आप इंटरव्यू लेते रहते हैं। और जब फुर्सत में रहते हैं तो रात के वक्त में कभी कभी आपके वीडियो देखते हैं तो बहुत सी मालूमात हासिल हो जाती हैं जी। बहुत शुक्रिया। अब हम चाहेंगे कि हमारे नाजिर आपका कलाम जरूर सुनना चाहेंगे। चलिए। गज़ल का मतला है कि किसी भी शाख पे अब बरगुबार थोड़ी है, खजा का रुत है,
ये फसलें बाहर थोड़ी थोड़ी है। है। मैं पालता हूँ कि ये अमन की अलामत है, ये फाख्ता कोई अच्छा शिकार थोड़ी है। बहुत उम्दा शेर, बहुत मिलन के वास्ते दिल बेकरार था, लेकिन मिलन के बाद भी दिल को करार थोड़ी है। जो मेरा साया है उसको उदास क्या करना, वो जीत जाए अगर मेरी हार थोड़ी है। वाह। वो सहल क्यों ना सफर तेरा है मेरे सरखील, कि तेरे सामने गर्दो गुबार थोड़ी है। बहुत अच्छा। फलक पे उड़ती पतंगों को कैसे काटे अजीम, हमारे माझे में पहली सी धार थोड़ी है। उनसे मिलने के तकाजे नहीं अच्छे लगते, अब शबे वस्ल के वादे नहीं अच्छे लगते। नाज नखरे ये दिखावे नहीं अच्छे लगते, इश्क में खेल तमाशे नहीं अच्छे लगते। बहुत अच्छा। यूं सताती है बहुत धूप की शिद्दत हमको, ढलते सूरज के भी साए नहीं अच्छे लगते। चेहरे काले सही फिर भी ये भले लगते हैं, दिल किसी तौर से काले नहीं अच्छे लगते। बहुत अच्छा, बहुत किसी खूब। तौर बहुत- क्या करें, अपना मुकद्दर ही अंधेरा ठहरा, कौन कहता है उजाले नहीं अच्छे लगते। बहुत बात करनी है अगर हमसे तो अपनी करना, हमको औरों के हवाले नहीं अच्छे लगते। बहुत अच्छा। आपके यहाँ जो है असली हिस्सियत है, मुशाहिदा है, तजुर्बा है, बहुत शुक्रिया। और अंदाज बयान भी है। अच्छा है। माशाल्लाह, बहुत और अच्छा। दिल को रखना है जरा अक्ल की मुट्ठी में अजीम, अब सितमगर के इरादे नहीं अच्छे लगते। सही, बहुत शुक्रिया आजिम साहब आपका। आपने हमारे सामीन के लिए दो बेहतरीन गजलें सुनाई आपने।